ये अच्छा बिल है। मुस्लिम भाइयों को हम तो कहने ही आए हैं कि आपको अगर इसके बारे में जो भ्रम पैदा किया जा रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ढेर सारी धमकियाँ मेरे फेसबुक पे, ट्विटर पे मुझे भी दी जा रही है। मैं उनकी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ और उनकी गालियों से मुझे पर कोई असर होता नहीं है। सच्ची बात करना है, सच्ची बात करेंगे। सीए पे मैं चीख चीख के कह रहा था कि ये बिल जो है वो मुसलमानों के अहित में नहीं है, लेकिन कितना बड़ा धरना हुआ देश भर में, समस्तीपुर में भी हुआ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर चल रही थी बिरयानी, कोरमा, देगे, खाने के लिए बैठ जाते हैं। अब पहुंच जाते हैं लोग, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। शाहीन बाग में क्या हो रहा था, दादी बैठी थी तो चाची बैठी थी। अब क्या हुआ वो बिल का? कोई देश का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो बताएं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर कोई मुसलमान का अहित हुआ? एक भी मुसलमान की नागरिकता गई सीए से? लेकिन कितना झूठा भ्रम पैदा किया गया। उसी तरह वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर भी झूठा भ्रम पैदा किया जा रहा है। बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मेरा काम है कि जो सरकार की बात है उसको जिम्मेदारी से रखें। तो मुझे भी धमकियां मिल रही हैं, उन धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूं। तो ध्यान में नहीं होगा, कई बार आप ही लोग खड़े होते हैं, राष्ट्रगान हो रहा है, कई आदमी खड़े होने में 1 मिनट लेट हो जाता है। यानी नीतीश कुमार इतना काम कर रहे हैं, उस बार कोई चर्चा नहीं होगी। इसी पे चर्चा होगी कि फोटो ऐसे खिंचवा दिए तो ऐसे कर लिए, किसी पे फूल रख दिए। रामनवमी का जुलूस मामला विवाद बंगाल में भी गहराता जा रहा है। बिहार में किस तरह की व्यवस्था रहेगी? बंगाल में तो अलग तरह का राज है, तुष्टीकरण का राज है। बंगाल में तो रामनवमी पे दीदी को जय श्री राम कह दो तो दीदी भड़क जाती है। ऐसा है जैसे दीदी को गुस्सा दिलाना हो तो बोल दो चुप से जय श्री राम, बस दीदी आपे से बाहर हो जाती है। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार जी तो राम भक्त हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रामनवमी का जुलूस निकलेगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा। सब लोग सौहार्द के साथ रामनवमी मनाएं, मैं अपील करता हूँ। स्वास्थ्य में क्या चर्चा होती है? आप मिले हैं? मैं तो 1-1 घंटा बैठ के आता हूँ। खूब नीतीश कुमार जी किसी युवा नेता से ज़्यादा स्वस्थ हैं। आप लोग सुबह उठ के निकलते हैं, 9-10 बज जाता होगा आप लोग को। वो 9 बजे तैयार होकर सीट पे बैठ जाते हैं, फाइल लेके सब मीटिंग शुरू कर देते हैं। 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पूरी ईमानदारी से बिहार की सेवा कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो इस उम्र में बिहार के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करने की जगह उसकी सेहत पर सवाल उठाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी पूरी तरह स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और बिहार को प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। नीतीश कुमार जैसे कोई मुख्यमंत्री हैं देश में जो 1 महीना में गर्मी में भी और जाड़े में भी, अभी देखिए जो प्रगति यात्रा है, सारे जिले में गए, एक एक चीज़ को नोट किया, कैबिनेट में पास किया और अप्रूव कर दिया, और बिहार के अंदर हजारों करोड़ की योजना लाकर रख दी। सबसे अनुभव वाले मुख्यमंत्री कौन है बिहार देश में? नीतीश कुमार जी। ये बिहार का सौभाग्य है कि इतना अनुभव वाला व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री है और उसके स्वास्थ्य पे सवाल उठाया जा रहा है। एक महिला अवार्ड ले रही थी तो उसको बच्ची की तरह ठीक से ले, वो घबराए ना अमित शाह जी के सामने, मुख्यमंत्री के सामने आगे उनको कहा कि इधर से बेटा अवार्ड लो। उस पर पिता तुल्य हैं, वो बिहार के गार्जियन हैं वो नीतीश कुमार। उस पर कुछ लोगों ने सवाल उठाया, जो दिल्ली में महिलाओं को हक करके मिलते हैं, उनको नीतीश कुमार जी एक बार कह दिए कि जरा इधर आके फोटो खिंचवा लो। उस पर बेवजह का मीडिया ने विवाद खड़ा कर दिया। डिप्टी सीएम नहीं, उनको हाथ बार किसी ने की कोशिश कर रहे थे, सम्राट चौधरी। नहीं, कोई कोशिश नहीं कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।